नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर है सेकंड। क्या है? अवकल संकारक। और इसके अंदर पहला टॉपिक प्रवणता, दूसरा अपसरण और तीसरा कुंतल। तो देखिए मित्रों, प्रवणता और अपसरण इन दोनों टॉपिकों के जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का हमने मित्रों अध्ययन कर लिए। तो आज हम कुंतल पे चर्चा करेंगे मित्रों। किस पे चर्चा करेंगे? कुंतल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, कुंतल या जिसे इंग्लिश के अंदर हम कर्ल बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो कुंतल या करल, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए मित्रों, जब भी हमें करल एफ का मान निकालना पूछा जाए तो हमें क्या सूत्र लिखना होगा मित्रों? नेबला क्रॉस एफ लिखना होगा। और इसको याद रखने के लिए देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आती है। यहाँ पर नेबला एफ प्रवणता के अंदर तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, जबकि अपसरण या डाइवर्जेंस निकालते समय यहाँ पे मित्रों क्रॉस की जगह डॉट आता है। क्या आता है? डॉट आता है। जबकि जब हम करल या कुंतल का मान निकालते हैं तो यहाँ पर मित्रों क्या आएगा? क्रॉस का चिन्ह आएगा। को याद रखने के लिए देखिए मित्रों, यहाँ पर आप सी फॉर, यहाँ पर देखिए मित्रों सी फॉर क्रॉस, इस तरीके से आप याद रख सकते हो मित्रों। क्रॉस और क्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या आएगा मित्रों? क्रॉस का चिन्ह लिखा जाएगा। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट हमें कर्ल एफ निकालना पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पुट हो सकता है मित्रों? हमें ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा अघूर्णनीय सदिश है। क्या है मित्रों? अघूर्णनीय सदिश, या हम क्या बोल सकते हैं मित्रों? ई रोटेशनल वेक्टर। क्या बोल सकते हैं? ई रोटेशनल वेक्टर। तो ई रोटेशनल वेक्टर को समझने के लिए देखिए मित्रों, मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक मित्रों रिवर है, या नदी बोल दीजिए आप। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं तीन कंडीशन लेता हूँ। प्रथम कंडीशन के अंदर यहाँ पर सभी जगह पानी का वेग क्या है मित्रों? समान है। दूसरी कंडीशन के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर वेग कम है, यहाँ पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा यहाँ पे, इससे ज़्यादा यहाँ पे। और तीसरी कंडीशन के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पर पानी क्या है? रोटेट हो रहा है। क्या है? घूर्णन कर रहा है पानी यहाँ पे। तो देखिए मित्रों, इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक लकड़ी का कोई गट्टा रखता हूँ। क्या है? यहाँ पे कोई मैं लकड़ी का गट्टा रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, सभी जगह वेलोसिटी समान होने की वजह से इस लकड़ी के गट्टे में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये एज टू एज यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर कोई भी रोटेशन पैदा नहीं हुआ मित्रों। क्या नहीं पैदा हुआ? रोटेशन पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? करल और बराबर क्या है? जीरो। क्योंकि यहाँ पे करल पैदा ही नहीं हुआ मित्रों, तो यहाँ पे करल का मान कितना होगा? शून्य होगा। जबकि यहाँ पर कंडीशन 2 के अंदर यहाँ पर हम लकड़ी का गट्टा रखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी का गट्टा है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा मित्रों इतना, क्योंकि यहाँ पर पानी का वेग क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है? कम है। तो लकड़ी का गट्टा क्या है? रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ करल पैदा हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर करल का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर तो देखिए मित्रों, लकड़ी का गट्टा क्या है? रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के अंदर मित्रों करल नॉट इक्वल टू 0 होगा। जबकि कंडीशन फर्स्ट के अंदर करल का मान क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर अघूर्णनीय सदिश का अर्थ ये हुआ मित्रों, अगर हम करल एफ बराबर नेबला क्रॉस एफ और यहाँ पे क्या काट दें? इसका मान शून्य के बराबर अगर प्रूफ कर दें मित्रों, तो हमारा अघूर्णनीय सदिश हो जाएगा, या ई रोटेशनल वेक्टर कहलाएगा मित्रों। क्या कहलाएगा? ई रोटेशनल वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए मित्रों, इस पे उदाहरण किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है? तो आपकी बुक का उदाहरण नंबर फर्स्ट, आपकी बुक का उदाहरण नंबर है फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि पेज नंबर 62 नंबर पे दिया गया है मित्रों। 62 नंबर पे आपका उदाहरण पहला है जो कर्ल पे आधारित है मित्रों।
किस पे आधारित है, कर्ल पे आधारित है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन एफ बराबर क्या दिया गया है मित्रों, देखिए एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस 2x² वाई जेड जे कैप माइनस 3y/z² और के कैप। उसके बाद में देखिए मित्रों हमें बिंदु भी दिया गया है, बिंदु 1, -1 और 1 पर हमें कर्ल एफ का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल हम किस प्रकार से हल करते हैं। हमें क्या पूछा गया है मित्रों, कर्ल एफ निकालना पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं मित्रों कर्ल एफ बराबर नेबुला क्रॉस एफ होता है मित्रों। और नेबुला क्रॉस एफ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक सारणिक की सहायता से। तो यहाँ पे आई कैप लिख देंगे, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे मित्रों के कैप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नेबुला का सूत्र हम जानते हैं मित्रों क्या होता है, क्योंकि नेबुला बराबर आई कैप डेल बटा डेल एक्स, जे कैप डेल बटा डेल वाई, के कैप डेल बटा डेल जेड होता है। अब यहाँ पे देखिए मित्रों आई जे के जो गुणांक है वो यहाँ पर लिख देंगे। इनके गुणांक यहाँ पे क्या है मित्रों, डेल बटे डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। उसके बाद में यहाँ पे जो एफ का मान सदिश के रूप में दिया गया है, यहाँ पे आई जे और के जो गुणांक है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक है वो क्या है, एक्स है वाई स्क्वायर। जे कैप का गुणांक क्या है मित्रों, 2x² और वाई और जेड भी है। और के कैप का गुणांक है वो मित्रों क्या है, -3y और z²। सारणिक लिखने के बाद में देखिए मित्रों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सारणी के तो हमने लिख दिए। उसके बाद में इस सारणी को क्या है, हल करना है। इस सारणी को हल हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए मित्रों सर्वप्रथम यहाँ पे आई कैप के साथ मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मित्रों ये हमारा क्या है, आई कैप। आई कैप के लिए हम क्या करेंगे, इस स्तंभ और इस पंक्ति को ढक देंगे। तो इसका तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होना है मित्रों। उसके बाद में इस मान में से मुख्य विकर्ण में से जो शेष विकर्ण है उसको क्या है, घटा देंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पे डेल डेल वाई और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मित्रों, 3y/z² लिखा जाएगा, माइनस का चिन्ह डेल बटा डेल जेड और यहाँ पे 2x² वाई और z लिख देंगे मित्रों। यहाँ पर अगर हम प्लस का चिन्ह लेते हैं मित्रों तो आपको क्या विशेष ध्यान रखनी होगी बात। तो देखिए मित्रों यहाँ पे हम मुख्य विकर्ण में से इस विकर्ण को क्या है, घटाते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आई के अंदर आएगा। अगर हम जे कैप पहले से क्या है मित्रों पॉजिटिव लेते हैं, जब हम सारणिक हल करते हैं तो मित्रों माइनस का चिन्ह लिया जाता है। और माइनस का चिन्ह क्यों लिया जाता है, देखिए मित्रों अगर हम इसको ढकेंगे तो यहाँ पे देखिए मित्रों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर घटा देंगे। लेकिन हम यहाँ पर प्लस जे कैप ले रहे हैं तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक विशेष खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी मित्रों। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सारणिक हल करते हैं मित्रों वहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान में रखनी है, पहले आई कैप है वो पॉजिटिव आता है, फिर जे कैप माइनस का आता है, फिर के कैप पॉजिटिव आता है। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मान होता है। लेकिन उसके अंदर आई और जे के अंदर हमें क्या करना होता है, मुख्य विकर्ण में से दूसरे विकर्ण को क्या है, घटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जे कैप पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें उल्टा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मुझे डेल जेड लिखना होगा मित्रों। अगर हम यहाँ पे प्लस जे कैप ले रहे हैं तो यहाँ पे मान देखिए मित्रों XY² आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का चिन्ह मित्रों डेल बटा, अब यहाँ पर हम डेल x बाद में लिखेंगे और यहाँ पे -3yz² लिख देंगे मित्रों। अब उसके बाद में हमें क्या करना होगा, प्लस का के कैप लिख देंगे मित्रों। के कैप और आई कैप में कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सदैव मुख्य विकर्ण में से
दूसरे विकिरण को घटाया जाता है और पॉजिटिव चिन्ह हमेशा ही आता है सूत्र वाला। लेकिन यहाँ पे के कैप इसको ढकने के बाद में यहाँ पे मित्रों डेल बटा डेल एक्स और यहाँ पे 2x² y और z लिख देंगे मित्रों। माइनस का चिन्ह डेल बटा डेल और x लिखा जाएगा। x तो हमने लिख दिया है मित्रों। फिर डेल y लिखना होगा ये, और इसका गुणा इससे होना है, तो यहाँ पे x और y²। अब इस मान को क्या है मित्रों सरलीकरण कर लेंगे और बिंदु 1 माइनस और 1 पर संतुष्ट करवा देंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पर एक बार हम इसको सरलीकरण करते हैं। अगर इसका y के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करते हैं तो यहाँ पे कितना मान आएगा, देखिए मित्रों -3 का तो 3 और यहाँ पे z² आएगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों माइनस का चिन्ह z के सापेक्ष जब हम आंशिक का अवकलज करेंगे तो यहाँ पे -2 और x² और y लिखा जाएगा, और इसके साथ क्या आएगा मित्रों i कैप आएगा प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए मित्रों z के सापेक्ष जब हम आंशिक का अवकलज करेंगे तो यहाँ पे कोई z की टर्म ही नहीं है, तो इसका अवकलज 0 आएगा मित्रों। और इसका जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर भी x की कोई टर्म नहीं है मित्रों, तो इसका मान भी क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पे देखिए मित्रों जे कैप का तो जे कैप लिख देंगे, क्योंकि जे कैप को क्या है अंत में 0 से गुणा होना है, तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में इस टर्म का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलज करना है तो कितना मान आएगा, देखिए मित्रों यहाँ पे 2 और yz बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर 2x आएगा मित्रों। कितना आएगा 2x। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, इसका y के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो यहाँ पे देखिए मित्रों x और इनटू 2y, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मित्रों k कैप लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको सरलीकरण करके लिख लेते हैं मित्रों। यहाँ पर हमारा मान -3z² -2x² और y और i कैप प्लस का चिन्ह, यहाँ पे जे कैप 0 हो जाएगा मित्रों, और यहाँ पे देखिए 4xyz और -2xy और k कैप बचेगा शेष। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे कर्ल f और इसका मान बिंदु 1 -1 और 1 पर हम मान निकालते हैं तो कितना आएगा, जहाँ पर हमें x दिखाई दे वहाँ पे 1, y दिखाई दे वहाँ पे -1, z दिखाई दे वहाँ पे +1 रख देंगे मित्रों। तो हमारे पास क्या मान शेष रहेगा, देखिए मित्रों यहाँ पर कितना मान शेष रहेगा मित्रों -3 -2। उसके बाद में यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 और है क्योंकि यहाँ पे y है साथ में मित्रों, और i कैप का i कैप प्लस का चिन्ह। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 गुणा 1 और गुणा -1 और गुणा 1 और माइनस का 2 और यहाँ पे 1 और y का मान क्या है मित्रों -1 और यहाँ पे k कैप का k कैप लिख देंगे। उसके बाद में इस मान को सरलीकरण करते हैं तो देखिए मित्रों यहाँ पे -3 और प्लस का 2 i कैप आएगा प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए मित्रों माइनस का 4, इसको सरलीकरण करते हैं इतने को। उसके बाद में यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस के अंदर 2 और यहाँ पे k कैप। अब देखिए मित्रों इसको सरलीकरण करने पे -i कैप -2 k कैप, ये हमारा कर्ल f का मान होगा बिंदु 1 -1 और 1 पर। तो इस तरीके से देखिए मित्रों हमने एग्जाम्पल 1 को हल किए। ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 और 3 हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो देखिए मित्रों एग्जाम्पल 2nd और 3rd और 4th इनकी केवल मैं आपको बुक के अंदर हिंट ही देता हूं मित्रों, ताकि वीडियो लंबा न जाए। एग्जाम्पल 2nd देखिए मित्रों, हमें f का मान दिया गया है मित्रों, और सिद्ध क्या करना है,
एफ डॉट कर्ल एफ का मान हमें शून्य के बराबर प्रूफ करना है मित्रों। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कर्ल एफ का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं मित्रों, नेबुला क्रॉस एफ होता है और नेबुला क्रॉस का हम मान सारणिक की सहायता से हल करते हैं मित्रों। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, और यहाँ पे जो डेल के अंदर आई जे के गुणांक है वो भी लिख लिए हमने, और उसके बाद में एफ का भी मान लिख लेंगे मित्रों। एफ का मान यहाँ पे आई कैप का गुणांक x प्लस वाई प्लस है 1 यहाँ पर लिख दिया, जे कैप का गुणांक 1 लिख दिया, के कैप का गुणांक यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मित्रों आगे हम इस सारणी को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, और सारणी को हल करने के बाद में हमारे पास इतना मान आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस है के कैप। ठीक एग्जाम्पल 1 की तरह हम सारणी को क्या हल कर लेंगे मित्रों। उसके बाद में हमें क्या करना है, एफ जो सदिश के अंदर हमें मान दिया गया है मित्रों, उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है कर्ल एफ के साथ। किसके साथ है, कर्ल एफ के साथ। तो देखिए मित्रों हमने अभी अभी जो कर्ल एफ का मान निकाला है वो इतना है, और एफ का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है मित्रों, जबकि आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। तो यहाँ पे आई कैप का आई कैप के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे मित्रों। ठीक इसी प्रकार जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो इसका मान भी 1 आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे इसको सरलीकरण करने पे ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, और इसका मान है वो शून्य के बराबर आ जाएगा मित्रों। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी हल कर सकते हो मित्रों। उसके बाद में यहाँ पर हमें एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर खास बात क्या दी गई है मित्रों, यहाँ पे जो v का मान दिया गया है उसको नेबुला के साथ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, नेबुला के साथ लिखा गया है। तो पहले आप मित्रों यहाँ पे नेबुला का सूत्र लगाकर इसका अवकलज कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार हम अवकलज कर लेंगे। तो देखिए मित्रों हमें प्रत्येक मान नहीं निकालना पड़े, इसलिए मैंने समेशन का उपयोग किया है। और यहाँ पर देखिए मित्रों नेबुला का सूत्र हम जानते हैं, आई कैप डेल बटा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बटा डेल वाई और प्लस के कैप डेल बटा डेल जेड होता है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों मैं केवल और केवल एक ही मान लेता हूँ, तीनों मान यहाँ पे नहीं निकालता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे समेशन का उपयोग किया है मित्रों। यहाँ पे आई कैप का तो आई कैप लिख दिया डेल बटा डेल एक्स, और यहाँ पर तीनों के साथ ये जो वी का मान लिखा जाएगा। मैं केवल और केवल x के सापेक्ष निकाल रहा हूँ मित्रों, y और z के सापेक्ष आप निकाल लेना। यहाँ पे समेशन अगर नहीं लगाते हो तो तीनों के साथ आप अलग अलग से भी निकाल सकते हो। समेशन आई कैप यहाँ पे अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो मित्रों यहाँ पे x की पावर 3 का अवकलज 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसका और इसका शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम x के सापेक्ष करेंगे तो -3yz आ जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार हम जे कैप डेल बटा डेल वाई अगर हम निकालेंगे तो इस पूरे मान का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करना होगा, जो कि हमारा इतना प्राप्त होएगा मित्रों। z के सापेक्ष करेंगे तो इतना मान आएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं मित्रों। अब हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे एक तो ड्यू एफ निकालना और एक कर्ल एफ निकालना है। ड्यू एफ का मान या अपसरण एफ का मान हम निकालना जानते हैं मित्रों। यहाँ पर एफ की जगह केवल और केवल वी दिया गया है हमें, यहाँ पे नेबुला डॉट वी हो जाएगा। नेबुला का हम सूत्र जानते हैं मित्रों, और यहाँ पे वी का मान अभी अभी हमने निकाला है। और यहाँ पे देखिए मित्रों डायरेक्ट लिख दिया गया है मान, क्योंकि यहाँ पे नेबुला के अंदर भी आई आने वाला है और यहाँ पर भी आई है। आई डॉट आई डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, इसका अवकलज किया गया है मित्रों। तो इसका अवकलज यहाँ पे 6x आ जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार इसका अवकलज भी 6y आ जाएगा, इसका अवकलज 6z आ जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे 6 को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है मित्रों। और ठीक बी पार्ट के अंदर करल v पूछा गया है मित्रों, और करल v का मान नेबुला गुणा v होता है, और इसको हम सारणी की सहायता से हल कर सकते हैं मित्रों। एग्जाम्पल 1 और 2 के अंदर हमने अभी अभी इसको हल किया भी है मित्रों। अब एग्जाम्पल नंबर 4 किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए मित्रों हमें f बराबर e की पावर x y z और i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप यहाँ पे इस रूप में फंक्शन दिया गया है मित्रों, और करल f निकाला
कर्ल एफ निकालना पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, कर्ल एफ का मान हम जानते हैं नेबुला क्रॉस एफ के बराबर होता है। फिर इस सारणी की सहायता से इसको सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास देखिए मित्रों यहाँ पर ई की पावर एक्स वाई जेड, इसका आई कैप के साथ भी मल्टीप्लाई है, इसका जे के साथ भी है और इसका के साथ भी क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड। अब आगे क्या है, सारणी का क्या है मित्रों, प्रसार कर लेंगे। अब देखिए मित्रों यहाँ पे आई कैप का आई कैप लिख देंगे, फिर यहाँ पे मुख्य विकर्ण का गुणनफल करके इसके अलावा दूसरे विकर्ण को क्या है, घटा देंगे और इसका फिर अवकलज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, अवकलज करने के बाद में हमारा यह जो आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमने कर्ल पे आधारित 4 उदाहरणों का अध्ययन किया है मित्रों। अगले वीडियोज़ के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।